2024 की तस्वीर बहुत तेजी से बदली है, खासतौर पर कर्नाटक के चुनावी नतीजों के बाद। यूं तो कांग्रेस लगातार भारत जोड़ो यात्रा के बाद से उत्साहित दिखाई दे रही थी। फिर दो महत्वपूर्ण चुनाव हुए, गुजरात और हिमाचल के। गुजरात में करारी हार मिली, लेकिन हिमाचल ने बूस्टर का काम किया। कर्नाटक की जीत के बाद तो कांग्रेस ऐसा लगता है कि 2024 को लेकर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास में आ गई है। कई राजनीतिक विश्लेषक इसको अति आत्मविश्वास भी कहते हैं, लेकिन कांग्रेस का ये आत्मविश्वास यूं ही नहीं है। दरअसल कांग्रेस अब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर अपनी निगाहें गड़ाए हुए है। कांग्रेस का 2024 से पहले फोकस इन राज्यों के चुनाव पर, इनमें तेलंगाना को भी आप शामिल कर सकते हैं। कांग्रेस जानती है कि अगर वो विधानसभा चुनाव में और अच्छा प्रदर्शन करती है तो लोकसभा चुनाव के लिहाज से उसकी उम्मीदें, उसकी ताकत और बढ़ जाएगी। अब दूसरा पहलू, नीतीश कुमार एक प्रयास कर रहे हैं। नीतीश कुमार सबसे मिल रहे हैं। वो मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी से तो मिलते हैं, लेकिन ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, केसीआर, तमाम नेताओं से मिलते हैं जो कि कांग्रेस के बहुत साथ में नहीं दिखाई देते हैं। यहां तक कि उड़ीसा भी चले जाते हैं, नवीन पटनायक से भी मिल लेते हैं, शरद पवार से भी मुलाकात करते हैं, उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात करते हैं। उनके प्रयास अपनी जगह चल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने बहुत स्पष्ट कर दिया है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस अपने दम पर 2024 का चुनाव लड़ना चाहती है। ये समझने जैसा है और इसको आप यूं ही नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस को 2 कदम आना चाहिए। एक एनालिसिस ये भी रखी गई कि कांग्रेस को उन जगहों पर जहां पर विपक्ष मजबूत है या विपक्ष के अन्य दल मजबूत हैं, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन इसमें जरा बड़ा पेंच भी देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ये कह दें कि मुझे पश्चिम बंगाल की सभी सीटों पर आप चुनाव लड़ने दीजिए और बाकी जगह पर मैं आपका सपोर्ट करूंगी, विपक्षी एकजुटता हो गई। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अपनी ताकत, अपने कार्यकर्ताओं और अपनी जमीन को यूं ही खो देगी या यूं ही समर्पित कर देगी? हाँ, सीटों का कोई बंटवारा हो जाए और यहां पर स्टेक तो बड़ा मांगेगी। बेशक कांग्रेस कमजोर हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं पश्चिम बंगाल में, लेकिन वो सीटों के लिहाज से और आने वाले चुनाव में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद के लिहाज से अपनी दावेदारी को मजबूत कर सकती है और यहां पर टसल शुरू होती है। आम आदमी पार्टी को लेकर तो कांग्रेस में कई विरोध के सुर उठते रहे हैं। कई नेताओं का ऐसा कहना है कि आम आदमी पार्टी के साथ जाना नुकसान का सौदा हो सकता है। आपने देखा आम आदमी पार्टी अपनी तैयारियां अलग कर रही है। आम आदमी पार्टी सीताराम येचुरी के साथ में या सीपीएम के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश और राजस्थान की चुनावी रणनीति को अलग तरीके से बना रही है। ये वही 2 राज्य हैं जहां पर सीधा सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में फिलहाल दिखाई देता है। दूर दूर तक कहीं आम आदमी पार्टी नहीं है। लेकिन गुजरात में जिस तरह से आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पार्टी को स्थापित करने में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जुटे हुए हैं, इससे ये बहुत स्पष्ट है कि वो यहां पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों को टक्कर देते दिखाई देंगे। लेकिन नुकसान किसका करेंगे? निश्चित तौर पर कांग्रेस का यह बड़ा नुकसान होता है। गुजरात इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। ऐतिहासिक जीत बीजेपी को सिर्फ अपनी लोकप्रियता की वजह से नहीं मिली। यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, 2 विपक्ष के विकल्प बीजेपी के सामने होने की वजह से भी एक वोटों की बहुत बड़ी फूट देखने को मिली और अच्छा खासा वोट परसेंटेज अरविंद केजरीवाल गुजरात में लेकर आए। कुल मिलाकर अगर पूरी विपक्षी एकजुटता की बात की जाए, आप बिहार की बात कर सकते हैं, आप महाराष्ट्र की बात कर सकते हैं, आप उत्तर प्रदेश की बात कर सकते हैं। अखिलेश यादव का सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिलता है, लेकिन कांग्रेस से वो परहेज करते दिखाई देते हैं। हालांकि मैंने एक विस्तृत रिपोर्ट में आपको बताया है कि इस बार अगर कांग्रेस थोड़ा बड़ा मन अखिलेश यादव को लेकर दिखाए तो बहुत मुमकिन है कि कुछ बड़ा खेल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर कर सकते हैं। महज 1 सीट है लोकसभा की कांग्रेस के पास में। विधानसभा में भी किस तरह का प्रदर्शन रहा है किसी से छिपा हुआ नहीं है। समाजवादी पार्टी ने अपनी ताकत को बढ़ाया है, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कोर वोटर एक जैसा है। कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी यदि कांग्रेस का समर्थन करती है और ज्यादातर सीटों पर यदि कांग्रेस समाजवादी पार्टी का समर्थन करती तो उत्तर प्रदेश के समीकरण बहुत हद तक बदल सकते हैं। आप उस विस्तृत एनालिसिस को अवश्य देखें। लेकिन यहां पर भी कांग्रेस के लिए वही सवाल खड़ा होता है जो पश्चिम बंगाल में। हो सकता है कि कांग्रेस इस बार उम्मीद कर रही हो कि वो उत्तर प्रदेश में खोई हुई जमीन को वापस ले ले। प्रियंका गांधी का चेहरा एक बड़ा चेहरा बनकर उभर रहा है। उनको प्रचार की कमान हमेशा से उत्तर प्रदेश में मिलती रही है। बात अलग है कि अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। हिमाचल, कर्नाटक ने और फिर मध्य प्रदेश में उनकी डिमांड ने जरूर उनके उत्साह को बढ़ाया होगा और निश्चित तौर पर अब कांग्रेस के कार्यकर्ता ये डिमांड करेंगे कि उत्तर प्रदेश में अगर मल्लिकार्जुन खड़गे, देखिए पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर कई ऐसे वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं, विनोद अग्निहोत्री हैं, जयशंकर गुप्ता हैं, इन सभी लोगों का ये मानना है कि अब कांग्रेस को बहुत एग्रेसिव कैंपेनिंग उत्तर प्रदेश में भी करनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे एक दलित चेहरा हैं और अगर वो चाहें तो कांग्रेस को बहुत मजबूत कर सकते हैं अगर बहुत छोटे छोटे जगहों पर वो अपनी रैलियों को या कार्यक्रमों को रखते हैं। इसी तरह किस तरह प्रियंका और राहुल आगे बढ़ते हैं ये देखने वाली बात होगी। ये सारी बातें इसलिए देखिए, कुछ उदाहरण है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आपने देखा, बिहार में भी आप स्थिति देखते हैं,
ये महागठबंधन जो बना है, नीतीश कुमार, आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी दल सब मिलकर इसमें है, लेकिन वो बिहार की मजबूरी दिखाई पड़ता है यहाँ सरकार को चलाए रखने के लिए। ये ऐसा गठबंधन नहीं दिखाई पड़ता कि चुनाव में जाते वक्त सीटों का बंटवारा भी इसके आधार पर हो जाएगा। हाँ, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में अगर सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आप देखिए, पहले ही कह चुके हैं शरद पवार कि अब तय कर लेना चाहिए बैठ करके कि इसको कितनी सीटें मिलेंगी। स्पष्टता वो अपनी ताकत को बड़ा बता रहे हैं। एनसीपी सबसे मजबूत भी दिखाई दे रही है उद्धव ठाकरे गुट में, जो जबरदस्त फूट हुई है उसके बाद। बेशक पिछली बार महाविकास अघाड़ी का चेहरा उद्धव ठाकरे दिखाई दिए, उनको मुख्यमंत्री बनने में भी कामयाबी मिली, लेकिन सरकार गिर गई, पार्टी हाथ से निकल गई, उसके बाद में उनकी वो स्थिति नहीं है कि वो शरद पवार के सामने बार्गेन कर सके। लेकिन निश्चित तौर पर वो अपनी पार्टी को कमजोर साबित नहीं करेंगे सीट शेयरिंग में। कुछ यही स्थिति है कांग्रेस की। नाना पटोले और जितने भी कांग्रेस के नेता हैं, उनके बयानों से बहुत स्पष्ट हो जाता है कि महाराष्ट्र में भी कांग्रेस अपने आत्मसम्मान से, अपने स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करेगी। तो ये बात स्वाभिमान और आत्मसम्मान की भी है कि अगर आप साथ में आना भी चाहते हैं और कोई सीट नहीं देना चाहते हैं कि आप तो कमज़ोर हैं, आपको कोई सीटें नहीं मिली, या आपके पिछले प्रदर्शन के आधार पर आप सीटें देना चाहते हैं, तो बात नहीं बनेगी। अब कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, ये क्यों कहा जा रहा है? दरअसल कांग्रेस का फोकस अब उन राज्यों पर है जहां वो खुद मुख्तार है या अपने दम पर ताकतवर बन सकती है। कांग्रेस का फोकस है कर्नाटक पर। कर्नाटक में सिद्धारमैया 20 सीटों का टारगेट दे चुके हैं। निश्चित तौर पर अभी 150 सीटों का विधानसभा का टारगेट जब राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं को देते हैं, तो वो 15 से 20 सीटों का टारगेट मध्य प्रदेश में भी रखते हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये वो राज्य हैं जहां पर कांग्रेस, हिमाचल प्रदेश को मत भूलिए जहां पर हाल में कामयाबी मिली, हरियाणा को मत भूलिए, यहां पर भी कांग्रेस की अपनी जमीन है। और यूं देखा जाए तो कांग्रेस ने यह दावा किया हमेशा विपक्षी एकजुटता के केंद्र में रहने के लिए कि हमारे कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक है, पूरे देश में हमारा कार्यकर्ता फैला हुआ है, सबसे पुरानी पार्टी है। निश्चित तौर पर कांग्रेस की ये ताकत देखने को भी मिलती है। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल हालांकि बहुत तेजी से देश में अपने आप को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ताकत नहीं है जो कांग्रेस के पास है। अखिलेश यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, शरद पवार, ये सब अपने अपने क्षेत्रों, अपने अपने राज्यों में एक ताकत देखने को मिलते हैं, लेकिन कांग्रेस पूरे देश में तमाम राज्यों में अपनी ताकत को रखती है। और इसमें आपको नहीं भूलना चाहिए, पंजाब जहां पिछली बार सरकार थी, वो बहुत खराब प्रदर्शन इस बार रहा, वहां आम आदमी पार्टी से ही सीधा मुकाबला होना है। और यहां पर बीजेपी, शिरोमणि अकाली दल, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, इस समीकरण को भी समझना चाहिए। कांग्रेस के लिए कुल मिलाकर यही स्थिति बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ती है कि वो पहले अपने मजबूत किलों को पहचानना चाहती है, जानना चाहती है, और उसके बाद में अपने दम पर इन जगहों पर चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि देखा जाए तो कोई नई बात नहीं है। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से पहले ही ये फॉर्मूला रख दिया गया है, जहां पर जो ताकतवर है वहां पर वो लड़े और एक दूसरे को जिताने का प्रयास करें। हाँ, मसला वहीं पर आएगा जहां पर क्षेत्रीय दल ताकतवर हैं और विपक्षी एकजुटता में दिखाई भी देते हैं, विपक्ष के चेहरे भी दिखाई देते हैं, वहां पर कांग्रेस के साथ में इनकी टकराहट होना तय माना जा रहा है। निश्चित तौर पर ऐसे में पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब, ये वो राज्य हैं, या गुजरात जहां पर अब आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है, जहां पर किसी समीकरण के साथ में कांग्रेस उतरने के पहले बहुत मंथन करना पड़ेगा, बहुत सोचना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश भी इनमें एक राज्य है, बिहार भी इनमें एक राज्य है। कुल मिलाकर कांग्रेस यहां पर अपनी सीटों, अपनी ताकत के बारे में विचार करेगी। हाँ, जहां पर खोने के लिए कुछ नहीं है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, ये वो राज्य हैं जहां पर कांग्रेस के पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, तो यहां कांग्रेस एक बार दांव चल सकती है कि उसको अगर कम सीटें मिले तो भी वो संतोष कर ले और बाकी अन्य राज्यों में ज्यादा ताकत के साथ लड़े। और केंद्र के चेहरे के तौर पर राहुल गांधी, प्रियंका, या जो भी चेहरा तय होता है, मल्लिकार्जुन खड़गे, किसी भी एक चेहरे को आगे रखते हुए कांग्रेस ये इंप्रेशन दे कि हम एक विपक्षी एकजुटता बनाने में कामयाब हो गए हैं। फिर भी ये पेंच फंसा हुआ है और इस सब के बीच में कांग्रेस जानती है कि उसको अगर लड़ना है तो अपने दम पर लड़ना होगा। आप इस बात को भी याद रखिए कि जयराम रमेश ने हालांकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये बयान दिया था और इसको लेकर बहुत सारी एनालिसिस भी आई थी। उन्होंने कहा था 2029 में हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। तो 2024 के विषय में वो क्या सोच रहे हैं, ये बड़ा सवाल था। या क्या वो इशारों में कह रहे हैं कि 2024 में हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे लेकिन हमारी स्थिति वो नहीं है कि हम अपने दम पर सीटें ले आएँ। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि 2024 का जो चुनाव है वो बीजेपी बनाम तमाम दल दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई और फिर बीजेपी के सामने जो विपक्षी अन्य चेहरे हैं उनकी कांग्रेस के साथ में लड़ाई, यानी विपक्ष
बनाम कांग्रेस, ये भी एक बहुत बड़ी लड़ाई है जो देखने को मिलेगी। कांग्रेस दोहरे मोर्चे पर काम कर रही है, कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। निश्चित तौर पर हिमाचल, कर्नाटक के बाद में कांग्रेस को अगर आगामी 5 राज्यों के चुनाव में, और खास तौर पर इसमें जो हिंदी बेल्ट के 3 महत्वपूर्ण राज्य हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर अपेक्षित कामयाबी मिलती है तो कांग्रेस का आत्मविश्वास और मजबूत होगा, या कांग्रेस इनमें से कुछ राज्य भी जीत लेती है तो कांग्रेस आने वाले दिनों में या 2024 के चुनाव में अपने दम पर चुनावी रणनीति बनाती दिखाई देगी। मन से उजाला कर चले, मन से